जिंदगी में डिजाइनर शब्द जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बड़ा बड़ा महत्व रखता है, चाहे वो किसी भी तरीके का डिजाइन हो। आप शब्दों को भी डिजाइन बोल सकते हैं, डिजाइन को कई जगह साइंस भी बोला गया है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज देविका दीवान जी जुड़ी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया पर हम अलग अलग सीरीज चलाते रहे हैं, तो उसी सीरीज में फ्रॉम द इंडस्ट्री बेहद ही महत्वपूर्ण एक सीरीज है जिसपे हम अलग अलग इंडस्ट्री से लोग बुलाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिजाइनिंग महकमे से हमारे साथ आज देविका दीवान जी जुड़े हैं, जो कि इंटीरियर डिजाइनर है और देविका डिजाइन की फाउंडर भी हैं। जो कि डीपीएस आरकेपुरम से पढ़ी हुई है, सुशांत स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएशन करा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड से डिप्लोमा करा हुआ है और करीब करीब पिछले 4 साल से अब वो खुद का काम कर रहे हैं। तो नमस्कार देविका जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप हमें समय दे रहे हैं। Thank you so much, Prashant ji, and thank you for getting me on your platform. देविका जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप इंटीरियर, आपने जैसा कि मुझे बताया कि आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो इंटीरियर डिजाइनर होता क्या है एक्चुअली? पहली बात तो जो आपने इंट्रोडक्शन दी है कि डिजाइन हर चीज में होती है, डिजाइन को साइंस भी बोला जाता है, साइंस को डिजाइन बोला जाता है, तो डिजाइन एक्चुअली हर जगह है, ना कि सिर्फ इंटीरियर जो कि एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, यू नो, इट्स लाइक अ ट्री और उसकी ब्रांच है बस। सो इंटीरियर डिजाइनिंग इज, हम कोई भी जगह को, चाहे वो एक आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई भी जगह हो, उसको उसमें एक स्टोरी बनाना, उसकी एक स्पेस एलोकेशन करना, उसमें एक ड्रामा ऐड करना कि वो जगह चाहे आपके बैठने के लिए हो, सोने के लिए हो, खाने के लिए हो, वो जगह देखने में अच्छी लगे और देखने के साथ साथ वो जिसको हम टेक्निकलिटी कहते हैं कि वो उसकी स्पेस यूटिलाइजेशन भी उतनी अच्छे से हो। तो एक इंटीरियर डिजाइनर का उस एरिया को स्पेस यूटिलाइज करना अच्छे वे में विद प्रॉपर ड्रामा एंड एस्थेटिक्स इज व्हाट इंटीरियर डिजाइनिंग इज फॉर मी। यू नो, जो मेरे लिए इंटीरियर डिजाइनिंग है। ऑफ कोर्स डिजाइन एक ऐसा चीज है और एक ऐसा फील्ड है मेरे ख्याल से कि हर बंदा डिजाइनर है, कुछ एकेडमिकली है, कुछ पैशन से है, कुछ नहीं भी है, हर बंदे को एक तरीका होता है। हम अपने आप को हर रोज जब तैयार करते हैं, हम सुबह निकलते हैं जब काम के लिए कहीं भी, तो वी डिजाइन आवरसेल्व्स। सो मेरे लिए हर बंदा एक डिजाइनर है, हर बंदे का तरीका डिजाइन अलग है सोचने का और करने का। एंड मेरा पैशन भी, और मैं एकेडमिकली भी इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तो मेरे लिए वो जगह को सजाना और उसको अपलिफ्ट करना विद प्रॉपर टेक्निकलिटी इज व्हाट इंटीरियर्स इज फॉर मी। मैम, इंटीरियर डिजाइनर होने के साथ साथ आप एक फाउंडर भी हैं। आप अपनी कंपनी को अपने अपने स्थापित किया है, तो अपना जो ये 4 साल की जो जर्नी है, या उससे पहले की जर्नी से पहले स्टार्ट होने के बाद तो आपको स्टार्ट करना होता है, उससे पहले की लड़ाई अलग रहती है, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। लड़ाई तो प्रशांत जी हर रोज ही होती है। काम पे आप निकलो और आपने अपना काम शुरू किया हो, तो लड़ाई ऐसी चीज है कि हर रोज ही कुछ सीखने को मिलता है और हर रोज ही हम किसी अपने ही फ्लॉ से लड़ते हैं। और डिजाइनर होते होते तो क्रिएटिविटी हर रोज ही खुद में ही जागती रहती है। बट हाँ, जो आपने पूछा, 2015-16 में मैंने जब ग्रेजुएट किया, यू नो, स्टडीज खत्म हुई, 2016 मिड की बात है कि इंटर्नशिप्स हो गई थी, जॉब्स हो गई थी, एकेडमिकली कर चुके थे कोर्स। तो यूजुअली क्या होता है, डिजाइनर्स के लिए लोग कहते हैं जितनी जॉब्स करो, जितनी इंटर्नशिप करो, उतना अच्छा है। बट क्योंकि आप सीखते हो, हर फॉर्म का काम करने का तरीका अलग है, और मेरे में भी था और मैंने किया भी। बट फिर एक टाइम ऐसा था कि आपने सोशल मीडिया पेजेस बना लिए, आप अपनी, मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी मार्केट में। 3-4 महीने में फ्री थी, मैं जॉब नहीं कर रही थी, एंड बाय गॉड्स ग्रेस और प्लस खुद में भी पैशन था। तो शुरू में लोगों ने भी कहा कि यू नो, आप 22-23 साल के हो और आपने यू नो एकदम से शुरू कर लिया है, प्रॉफिट की बात कर लो। रिसर्च करने में भी पैसा लगता है। एज एन इंटीरियर डिजाइनर मेरे को फर्नीचर भी बनवाना है, मुझे कोई मटेरियल एक्सप्लोर करना है, तो यू नीड इन्वेस्टमेंट। बट वही बात है कि एक वो मन में था कि हो जाएगा, यू नो, हर चीज को टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज, कुछ चीजें जल्दी हो जाती है, कुछ लेट होती है। हर इंडस्ट्री में हर प्रोफेशनल इंसान को कुछ करने के लिए टाइम लगता है। सो ऐसे मैंने स्टार्ट किया 2016 में। पहले रिसर्च करी बहुत ज्यादा, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आने लग गए। तो मैंने आज तक 4 साल हो गए हैं, टचवुड, मैंने कभी ये साइज नहीं देखा प्रोजेक्ट का। मेरे को आज भी कमरा आता है करने को, मैं आज भी करती हूँ। मुझे आज भी कोई एक कोना दे देता है अपने घर का, तो मैं वो भी कंसल्टेंसी कर देती हूँ। तो मेरे लिए साइज कभी मायने नहीं रहा, मेरे लिए बजट कभी मायने नहीं रहा। तो मैंने शुरू से छोटे प्रोजेक्ट से करते करते शुरू किया। फिर बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ चांस टू डू इंडिया डिजाइन, जो डिजाइन वीक ऑफ इंडिया होता है, इन
2017, तब मैं 8-9 महीने पुरानी थी इंडस्ट्री में, and I was the youngest exhibitor in India Design ever. I was just a 23-year-old girl who got a stall to do it out there in the industry. But वही बात है कि confidence रखा, over confidence नहीं रखा, but करते गए, बढ़ते गए, करते करते वहां से of course बहुत recognition मिली, people really liked my work, projects मिलने शुरू हुए, editors in touch हुए, फिर मेरे को chance मिला styling करने का. So for in between for 2 years I was working as an interior stylist with 2-3 publications, interior design magazines. तो वो करते रहे, प्रोजेक्ट करते रहे, और अपॉर्चुनिटीज आती रही. You know, you come across so many people, हर तरह के clients मिले, लड़ाई क्लाइंटों से भी लड़ी हर रोज, you know, because किसी को आपका काम नहीं पसंद आया, क्लाइंट छूटे भी हैं, क्लाइंट मिले भी हैं, तो वो एक जर्नी बनती रही. And it's been 4 years now. Today I have a firm where I have almost about 10 people working with me. मैं कभी भी नहीं कहती मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि डिजाइनर ऐसी चीज है, मैं उनसे सीखती हूँ और वो मेरे से सीखते हैं. So it's been a journey now, and I have been a stylist. I do consultancy. I've done a lot of collaborations with other interior designers and architects. I am a mentor to all the design schools. So I am also as a visiting faculty. I'm on the committee of Ansel University now. So वो एक process बनता रहा, but I never lost my heart. I never lost कि कोई भी चीज नहीं ठीक होती थी प्रोजेक्ट में या उसमें, but I never lost myself. I always kept that little confidence, over भी नहीं कहूंगी, जैसे मैंने पहले बोला, I kept that confidence कि खुद को पता है कि क्या कर रही है, तो टाइम लगेगा, करते रहो. Which I tell every designer, which I tell any design student. And अब तो circumstances ऐसे हैं कोविड के कि बहुत new graduates, you know, they're losing heart कि कैसे काम मिलेगा, क्या करेंगे, काम नहीं है, but करते रहो आप, एक ना एक दिन fame will follow you, money will follow you, success will follow you if you keep doing your hard work. मैम आपने कब डिसाइड किया था कि मुझे अपनी खुद की ही कंपनी शुरू करनी है, मुझे अब किसी के अंडर काम नहीं करना है, किसी के साथ काम नहीं करना है? जैसे आपको बताया 2016 में जब मैंने काम, और ऐसा नहीं कि मैंने काम, शायद लोग अगर कहें कि 8-9 जगह करना चाहिए, तो मैंने 4-5 जगह किया है. So it's not that I missed out on anything in my career. फिर उसके बाद जब अपना स्टार्ट किया, तो मैंने पहले बहुत रिसर्च भी करी. मैंने एकदम से नहीं कि भाग के प्रोजेक्ट आ जाए, बस पैसा आ जाए या यू नो क्लाइंट्स मिल जाए. मैंने पहले बहुत रिसर्च करी, मैंने पूरा मार्केट समझी. मैं हर रोज, मुझे याद है, मैं उठ के बस सुबह निकल जाती थी, फर्नीचर मार्केट चले गए, पत्थर की मार्केट चले गए. वहां पे आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, यू नो, वहां पे जान पहचान भी होती है, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, मटेरियल समझ आती है, कॉस्टिंग समझ आती है, आपको कोलैबोरेशन के चांसेस मिलते हैं. तो करते करते ऐसे फिर 2016 तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक फ्रॉम सितंबर टू नेक्स्ट ईयर जैन मैंने पूरे रिसर्च में निकाली थी. फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट आया था, फिर बाय चांस एल ने कांटेक्ट किया फॉर इंडिया डिजाइन, व्हिच आई टोल्ड यू. और मुझे आज तक याद है कि इंडिया डिजाइन के 2017 में बूथ में उन्होंने कहा अपना काम भेजो, इस बार हम यंग लोगों को ले रहे हैं. तो आई सेड मैं तो बहुत ही यंग हूँ अभी, मैंने एक प्रोजेक्ट किया अभी, यू नो, बट दे सेड कि नहीं, हम आप अच्छा अपना हैंडल कर रहे हो अभी सोशल मीडिया, सो वी वांट टू टेक यू. मैंने अपनी थीसिस भेजी थी उनको, मुझे आज तक याद है. मेरे पास एक प्रोजेक्ट था क्योंकि, और थोड़े बहुत ऐसी 3D बनवा लिए थे अपने डिजाइन माइंडसेट से, एंड मैंने अपनी थीसिस भेजी थी उनको कॉलेज की कि मेरे पास तो यही काम है, आप देख लो. एंड देन दे वर वेरी गुड, एंड दैट, एंड वहां से फिर यू नो देयर इज नो लुकिंग बैक. बट मैं वही कहूंगी कि जैसे आपने मतलब कि अपना काम शुरू करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, बट अगर आप वो हिम्मत और कॉन्फिडेंस रखो, देन यू आर ऑन दैट पाथ. फिर आप करो उस चीज को. और सीखने को, मेरे को आज तक मैं हर रोज सीखती हूँ. मैं आई लर्न एवरी डे. मैं अपने लेबर ऑन द साइट, उनसे भी मैं आज तक हर रोज सीखती हूँ, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है. तो आई थिंक लर्निंग फॉर अ डिजाइनर इज एवरी डे, जिस दिन तक वो अपने डिजाइन फर्म चला रहा है या अपना फ्रीलांसिंग कर रहा है. बाकी सबकी विश है, यू नो, अगर आपको काम करना है, व्हाटएवर गिव्स यू हैप्पीनेस. हर डिजाइनर का एक स्पेशलिटी होता है. जैसे कोई कपड़ा का डिजाइन होता है तो वो जीन्स में बहुत ज्यादा काम करता है, वो बाकी काम करता है पर वो जीन्स में काफी काम कर लेगा. इंटीरियर डिजाइनर कुछ होते हैं जो फर्नीचर में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं. तो आपको, आप क्या मानते हैं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप किस चीज में ज्यादा आपको लगता है कि मैं इसमें ज्यादा एक्सपर्ट हूँ? मैं एक्सपर्ट तो नहीं कहूंगी अभी, एक्सपर्ट तो बनना है और आगे, बट जिस चीज में मैं कहूंगी मैं अच्छी हूँ, और जो मुझे आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो काम करना पसंद है या उस पर्टिकुलर पसंद, बिल्कुल बिल्कुल. तो काम करने पसंद में मैं अपने आप को हमेशा इंटीरियर कंसल्टेंट बोलती हूँ. तो आजकल यू नो, बिकॉज कंसल्टेंसी एक ऐसा टर्म है, बहुत आपको एक रेंज दे देता है लोगों के साथ काम करने का और बहुत तरह के काम करने का, और इंटीरियर मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है अब.
सो उस चीज में मेरा क्या है कि मेरे को स्पेस की स्टोरी बनाना, टेक्निकल चीजें हटा के और सॉफ्टवेयर हटा के, कलर स्कीम्स हो गई आपकी, उसमें स्टाइलिंग एलिमेंट डालना, रग्स, आर्ट, स्कल्पचर्स, सॉफ्ट फर्निशिंग्स, ऐसे स्टाइलिंग प्रॉप्स, मे बी जब मैंने स्टाइलिंग करी मैगजीन्स के साथ तब मुझे समझ आया कि मुझे करने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम सोफे तो रख देंगे, कोई भी रख देगा कमरे में सोफा, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, पर उसको फिर कैसे अच्छा दिखाना है, तो कमरे में एक दीवार तो है, हमें पता है इस पे कुछ लगना है, पर उसपे क्या लगना है, क्या कलर स्कीम ऐड होनी है, कैसे उसमें हम ड्रामा ऐड कर सकते हैं, लाइट्स कैसी डाल सकते हैं ड्रामा के लिए. सो आई थिंक फॉर मी माय व्हाट आई लव डूइंग एज अ डिजाइनर इज स्टाइलिंग द स्पेस, इज मेकिंग अ स्टोरी ऑफ द स्पेस. क्योंकि मार्केट इतना एक्सपोजर है क्लाइंट्स को भी आजकल की, फर्नीचर तो वो खुद भी जाके खरीद सकते हैं, बट उस फर्नीचर का फिर वो स्टोरी कैसे बनानी है जगह में और उनको बाकी चीजों से मिक्स एंड मैच कैसे करना है, आई थिंक आई लव डूइंग दैट. सो मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं जब मेरा यही सवाल था कि जैसा कि आप बता रहे हो कि फर्नीचर कोई भी खरीद सकता है, तो आजकल क्योंकि लोग अपने आप को एजुकेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वो आपको आकर बताते भी होंगे कि मुझे यही फर्नीचर चाहिए, बिल्कुल तो उसके बाद आप क्या एड ऑन करते हैं? उनको आप बताते हैं कि बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल. फर्नीचर नहीं, ये ले लो या इस कलर का ले लो, कैसे? तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे मेरे पास थोड़े टाइम पहले क्लाइंट आए, उन्होंने फर्नीचर ऑलमोस्ट ले लिया था, बट कुछ चीजें उन्होंने नहीं ली. तो मैं जब मेरे पास आया, मैंने कहा आपका घर तो 70% बन चुका है, इंटीरियर्स हो चुके हैं, तो फिर अब आप मेरे को, मैं तो आई एम देयर, बट आप मुझे अब क्यों हायर कर रहे हो? कोई ऐसा हो ना कि आधा हो गया हो या नहीं. बहुत बार ऐसे होता है कि एक्सपोजर तो होता ही है. मतलब आज मैं सपोज मैं कहूँ कि मैं आज ज्वेलरी डिजाइनर बन जाऊँ, मुझे पता है मार्केट में कैसी ज्वेलरी है, मैं खुद भी डिजाइन कर सकती हूँ, पर वो जो एकेडमिक नॉलेज होती है ना, और वो जो एक कॉन्फिडेंस वो एकेडमिक से आता है ना, तो फिर मुझे क्लाइंट कहता है कि आप हमें 4 चीजों में से एक बता दोगे, हम 4 की 40 देखते रह जाएंगे. तो एक तो टाइम डिले हो जाएगा, ऊपर से जो एक्सपर्टीज, जो एजुकेशन से कॉन्फिडेंस आता है ना, वो बहुत जरूरी है. So where I feel that people having exposure also then they still hire interior designers. तो मुझे वहां पे अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आज मैं अगर किसी का घर बिल्कुल एंड में भी कर रही हूँ, स्टाइलिंग तो सबसे एंड में आती है घर के, तो मैं जब स्टाइलिंग प्रोजेक्ट्स पकड़ती हूँ, घर बन चुका होता है, फर्नीचर आ चुका होता है, सब कुछ हो चुका होता है, दीवारें पेंट हो गई होती है, बट मेरी एक्सपर्टीज वहां पे आती है कि मुझे किसी ने हायर किया, तो मुझे यहाँ पे एकेडमिकली अपना एक पॉइंट बनाना है. तो कई बार क्लाइंट कहते हैं नहीं हमें यही लेना है, बट एज एन इंटीरियर डिजाइनर मुझे नहीं भी अगर वो चीज पसंद आई, तो बट मैं उस चीज को फिर उनके तरीके से और अपने एस्थेटिक से ठीक स्टोरी बना रही हूँ. तो वहां पे मेरी एक्सपर्टीज आती है, वहां पे क्लाइंट का एटीट्यूड और मेरा एटीट्यूड मुझे मर्ज करना जरूरी हो, तो तभी लोग हायर करते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स को. और तभी आई थिंक कोई भी किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेता है कि जब उनको डाउट होता है कि शायद, तो वो शायद हम हटाते हैं. मैम आपने 2-3 बार जिक्र किया है सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, सोशल मीडिया ने काफी हेल्प करी है, तो आपको क्या लग रहा है कि सोशल मीडिया पर कोई भी डिजाइनर हो, चाहे वो इंटीरियर हो, फैशन हो, एक्सटीरियर डिजाइनर हो, सोशल मीडिया कितना हेल्प कर सकता है आपको ग्रो करने में? जानिए सोशल देखिए मीडिया आज की डेट में तो एक जगह टैलेंट होता है, चलिए आप में टैलेंट है तो आप काम कर रहे हैं, आपको काम मिलता रहेगा, पर सोशल मीडिया भी एक अलग से शोशेबाजी भी मैं कहूंगा उसको, और एक बिल्कुल. रियलिटी भी कहूंगा, तो उसमें आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल है? मेरे ख्याल से अगर मैं सिर्फ डिजाइन फील्ड के बारे में बताऊं सोशल मीडिया, तो और स्पेशली कोविड के बाद 6-8 महीने बहुत सारे लोग थे जिनके पास जॉब्स नहीं थी, बहुत सारे लोग थे जो नए बच्चे एकदम से ग्रेजुएट हुए थे, और बहुत सारे लोग थे जिनकी नई एकदम स्टार्टअप डिजाइन फर्म्स थी. इवन मेरी भी 4 साल पुरानी थी, प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, नए लाने में बहुत टाइम लगा. वहां पे सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप जो आप शोबाजी की बात कर रहे हो वो जरूर है. कई बार आप 3D बना के डाल दो, कई बार आप वैसे ही डाल दो और किसी को लगे वो रियल लाइफ प्रोजेक्ट है, बट अगर आप किसी स्टार्टअप या किसी स्टूडेंट के लिए देखो उस वे में, तो वो शोबाजी जरूरी है. जब तक वो हाइपोथेटिकली कोई प्रोजेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि शुरू में थोड़ी आ जाएगा काम, और अभी तो वैसे ही इतनी चीजें स्लो है मार्केट में, तो वो फिर करना पड़ता है. उतनी शोबाजी तो डिजाइनर्स को करनी पड़ती है अपने मूड बोर्ड्स, अपने स्किल्स दिखाने के लिए, अगर आप यंग हो फील्ड में. और जहां तक बात रही कि हेल्प कैसे करता है, ऑनेस्टली मैं पर्सनल ओपिनियन, मुझे हेल्प किया. मैंने और मैं अगर बताऊं, इंस्टाग्राम हो जाए, फेसबुक हो जाए, वेबसाइट मैंने अभी लॉकडाउन में बनवाई है, वो भी क्योंकि वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
But yes, I have got projects from Instagram and good projects, you know, not that कि ऐसे किसी ने कोई क्वेरी दी है और नहीं मिले. और प्लस लोग इतने, जो आप एक्सपोजर की हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, एक्सपोजर पहले के टाइम पे होता था कि 2-3 मार्केट्स हैं जो दिल्ली में फॉर एग्जांपल वहां पे लोग हुआ है. अब क्या है एक्सपोजर, अब आप अगर घर पे हमारी मम्मी भी बैठी हैं तो वो भी इंस्टाग्राम करके देख लेंगी, वो टेबल ही सर्च कर लेंगी. तो जो पहले हम चीज गूगल करते थे वो आज हम इंस्टाग्राम करते हैं. डिजाइनर स्पेशली, मैं डिजाइन फील्ड का बता रही हूँ, मैंने खुद देखा है, मैं कोई चीज गूगल करती थी वो आज मैं सीधा इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो मेरे को रेफरेंसेस मिलते हैं. तो सेम वे अगर मैं अपने आप को क्लाइंट की जगह रखूं, so I feel social media that way is very helpful because it makes you reach a lot of people. It gives you, especially जो लोग प्रोडक्ट लाइन में हैं उनको बिजनेस मिलता है, they get a lot of collaboration. मैंने during the lockdown I did a couple of IGTVs, I did a couple of lives with my colleagues and all. उनको मैं जानती थी, बट हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम बात करें. यू नो, आज जैसे आप और मैं बात करें, कल को हम लाइव करें, तो हमारे थ्रू क्या पता 2 लोग ही सीख लें कुछ. सो आई फील सोशल मीडिया दैट वे आल्सो हेल्प्स. There is so many video, there's so many good content out there, and as a designer 10% कहूंगी to show also it's important. Not that कि आप झूठ शो करो, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बट काम दिखाने के लिए कई बार डिजाइनर्स को वो शो करना पड़ता है. अलग अलग थीम्स, अलग अलग कलर स्कीम्स, अलग अलग चीजें, तो वो चीजें चलती है. मेरे लिए सोशल मीडिया हैज हेल्प मी टू बी ऑनेस्ट, बट ये भी है कि सोशल मीडिया में मेहनत बहुत है. आप उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे आप डालते हो, मतलब अब जाके कोई मेरे को हेल्प कर रहा है, नहीं तो अभी भी मैं कई बार खुद ही हैंडल करती हूँ, बिकॉज आई रियली लव हैंडलिंग, कि मैं खुद ही करूँ. एक वो पर्सनल टच रहता है, मेरे को अच्छा लगता है खुद से मैसेजेस पढ़ना, यू नो, पीपल आस्किंग यू, तो वो दैट इज लाइक अ गुड स्ट्रेस बस्टर फॉर मी. तो आई फील आप अच्छे से हैंडल करो, आप अपना काम डालो, आप कॉन्फिडेंस से डालो और आप अपना काम डालो. यू नो, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप खुद से बना के डालो. सो आई फील फॉर अ डिजाइनर इट्स इम्पोर्टेंट. कोरोना ने सब इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह हिट किया, तो आपकी इंडस्ट्री को कितना नफा नुकसान हुआ? और आपका आपका अगर पर्टिकुलरली देविका दीवान डिजाइन की बात करें तो क्या क्या कुछ रहा अभी पिछले 3-4 महीने में? देखो प्रशांत जी, नुकसान तो डिजाइन सबको ही हुआ है. अब उसको नुकसान आप कह लो कि काम ना आने में हुआ है, या पर एक फाइनेंशियली चीज हुआ अच्छी है, या ये हुई मेंटली. कि आपकी वेबसाइट बन गई, तो मेरी उससे वेबसाइट बन गई, जी बिल्कुल. तो बड़ी सारी चीजें थी, जैसे मेरा इंस्टाग्राम ढंग से हैंडल नहीं होता था ऑनेस्टली, क्योंकि काम रहता था, तो क्या हफ्ते में 1-2 पोस्ट डाल दिए, स्टोरी डाल दी, वो हुआ अच्छे से, वेबसाइट बनी. अच्छा, कोलैबोरेशंस हुई बहुत, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको टाइम मिला कि दूसरे लोगों से बात करो, समझो कि कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग फ्री थे. पहले क्या होता था, अगर आपका कुछ करने का मन भी था या किसी का आपके साथ होता था तो टाइम नहीं होता था. वो 4-5 महीने सब इतने उस जोन में थे कि सबने अच्छे से सोच के एक उस. पर नुकसान की बात करें तो नुकसान ऐसे हुआ कि काम रुक गए, फिर उनको दोबारा शुरू करने में बहुत टाइम लग गया. यू नो, इन्वेस्टमेंट जो हुई होती है आपकी या क्लाइंट की, वो अड़ जाती है. और जब एक बार चीजें अड़ जाती हैं डिजाइन में ना, फिर उसको वापस रोल ऑन करना इज वेरी टफ, क्योंकि मशीन तो है नहीं कि चालू करी फैक्ट्री में जाकर हो गई. यू नो, यहाँ पे क्या है, लेबर ही नहीं मिली हमें कितना टाइम, तो डिजाइनर्स को वो बड़ी प्रॉब्लम. आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स में लेबर ही नहीं थी, तो उस वे में बहुत नुकसान हुआ. इन्वेस्टमेंट अपनी बहुत जगह गई, क्योंकि क्लाइंट ने पहले करी थी, आपका गैप पड़ गया बीच में. अब जैसे मेरे एक प्रोजेक्ट में 4 महीने फर्नीचर बंद पड़ा रहा, 4 महीने बाद जाके जब खोला तो ये नहीं कि खराब हो गया था, बट वो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट आ जाता है, नया नहीं रहता. फिर एज ए डिजाइनर हम तो नया ही देना चाहेंगे ना, फिर उसको हमने पूरा रिवैम्प किया, वो हम क्लाइंट से मांग नहीं सकते, तो वहां पे वो ऊपर नीचे, यू नो, यू हैव योर लॉसेस, बट आई थिंक वो एक पार्ट एंड पार्सल है. बट सीखने को भी बहुत कुछ मिला है. यू नो, बहुत चीजें जो नहीं कर पाते थे एज ए यंग डिजाइनर, आई कुड डू इट. बट हाँ, बट आई होप कि जॉब्स नहीं है. ऑफ कोर्स मेरे को वो भी बड़ा बुरा लगता है, यू नो, कई बार इवन आई एम नॉट हायरिंग राइट नाउ बिकॉज नहीं है, वो काम है, बट that back end is not there right now that I can hire somebody. And you know, people are really looking for jobs, so I really hope कि चीजें जल्दी ठीक हो जाएं. but वही है कि, you know, so far so good वाली बात. मैम, एक क्रिएटिव जो माइंड होता है ना, वो कभी भी चल सकता है, वो रात को भी चल सकता है, वो दिन में भी चल सकता है. और क्योंकि आप बिल्कुल. क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या मंत्र है, आप कब अपने क्रिएटिविटी जगाते हैं? ये मेरे जो आने वाले बडिंग इंटीरियर डिजाइनर्स हैं उनके लिए, कि रात को ज्यादा चलेगा, या बात करते हुए ज्यादा चलता है, या इंस्टाग्राम फीड चेक करते हुए चलता है?
तो मेरा क्या है कि आई गेट टू वर्क जल्दी, तो मैं आई एम एट वर्क बाय मैक्स 9:30 10 इन द मॉर्निंग, एंड देन उसके बाद जैसे दिन चलता है 4 5 6 जो भी 7 जब भी जो भी टाइम है, मेरा कई बार दिमाग इंस्टाग्राम से तो ऑफ कोर्स ये होता है कि आप देखते रहते हो, समझ आती रहती है, बट इतना ऐसे दिमाग नहीं जागेगा, आप सेव करते रहते हो चीजें, रेफरेंस मिलता रहता है। मेरा दिमाग कई बार रात को बहुत चलता है, तो मेरा एक है कि मेरे को सोने से पहले 1 घंटा रात को काम करना है, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर करके कुछ चीजें सेव कर लूं, मतलब बट मेरे को 1 घंटा करना ही है। रात को मैं कई बार कोई सीरीज देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे, तो मेरे को सीरीज देख के बड़े सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, क्योंकि उसमें भी इंटीरियर्स होता है, कलर स्कीम्स होती है, मेरे को बड़े रेफरेंसेस मिलते हैं। उस दिन मैं कोई मूवी देख रही है, मुझे उसमें से एक रेफरेंस मिल गया, यू नो। तो आई थिंक बट मेरे को कई बार, जैसे कल परसों की बात है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं एकदम से 1-1:30 बज गया था रात को, आई वाज अबाउट टू स्लीप, एंड कोई प्लान चल रहा था दिमाग में क्लाइंट का, हम फर्नीचर लेआउट कर रहे थे, तो मैंने कहा ये तो हो नहीं रहा, 4-5 कर चुके हैं, पता नहीं लेटे लेटे 2 बजे मैं एकदम से उठी हूँ, सामने कॉपी पेंसिल पड़ी हुई थी, मैंने प्लान भी नहीं था, खुद ही ड्राफ्ट किया, फटाफट बनाया, मार्क किया, फोटो खींची और अपने वो ऑफिस के ग्रुप पे डाल दी कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ऑफ कोर्स सुबह आके वो चीज हो गई। तो ऐसे कोई मेरा फिक्स टाइम नहीं है, बट कई बार यस रात को मेरा डेफिनेटली आई रियली थिंक, और वो अपने आप आइडियाज आते हैं, बट आई फील इट्स द होल डे, यू नो। समटाइम्स आई एम इन द कार, मैं बैठी हुई हूँ, मेरे को कुछ दिख गया, वहीं से कुछ आइडिया निकल गया, फिर या तो उसकी फोटो खींच ली, या उसको लिख लिया, या उसको इंस्टाग्राम पे सर्च कर लिया, वहां से कलर स्कीम निकाल ली। तो आई फील इट्स अ प्रोसेस। कुछ डेज बहुत डल होते हैं, कुछ डेज ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही दिमाग ही नहीं चलता, बिकॉज क्रिएटिविटी ऐसी चीज है कि यू कैन ओनली बी क्रिएटिव जब आप खुश हो। आप डिजाइनर हो या कोई भी क्रिएटिव दिमाग का इंसान हो, मेरे साथ तो ये है कि जब तक मेरा माइंडसेट आई एम नॉट हैप्पी और आई एम नॉट इन अ गुड मूड, तो अगर वो नहीं है दिन, तो फिर मैं नहीं करती कोशिश, तो देन आई डोंट वर्क, यू नो। देन हमने, क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती करूंगी तो मैं किसी का ही डिजाइन खराब करूंगी, यू नो। So then I feel like for me the mantra, if I use that word, is that a happy designer is a good designer, and that is my mantra. So when I'm happy then I work, if I'm not happy I don't work. ये आपका बहुत अच्छा मंत्र है जो आपने बोला, हैप्पी डिजाइनर इज अ गुड डिजाइनर, क्योंकि जो राइटर्स नॉर्मली होते हैं वो बोलते हैं वो दुख में लिखते हैं या ब्रेकअप के बाद लिखते हैं। क्रिएटिव आदमी तब बनता है, वो गिटार तभी बजाएगा जब उसका दिल टूटा होता है। खैर ये उनकी अपनी सोच है या बात है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से डिजाइनरों को ये वर्ड देना चाहिए, खुश बंदा अच्छा डिजाइन बना के देगा आपको। जी, ये आप काफी ऑप्टिमिस्ट है तो शायद इसलिए भी बोल रहे हैं। तो कुड भी मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल वो ये है, मुझे बड़ा जरूरी लगा, ये मैं ये जानना भी चाहता हूँ कि डिजाइन कॉपी करके एक चीज होती है कि डिजाइन आपने कुछ डिजाइन करा और उसको कॉपी करके ले गए लोग, ये बहुत नॉर्मल भी है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? आई थिंक पहले जब मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तो मैंने उस चीज को कॉपी के नाम से जाना है, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं अभी। बट अगर मैं आज इंडस्ट्री में होके काम करके, और ये चीज मैंने वर्ड को चेंज करके रेफरेंस कर दिया, अगर आप समझे तो। अगर हम कोई भी चीज को कॉपी के उससे लेंगे तो कोई भी, पहली बात तो डिजाइन कॉपी नहीं हो सकता। मतलब मैंने रेफरेंसेस खुद भी लिए हैं, और मैंने देखा है कि किसी ने मेरे से रेफरेंस लिया है, क्योंकि अब थोड़ा टाइम हो गया है मुझे मार्केट में। मैं उस चीज को कॉपी नहीं लेती, मैं उस चीज को रेफरेंस लेती हूँ, इंस्पिरेशन लेती हूँ, क्योंकि डिजाइन आप कॉपी कर ही नहीं सकते कोई भी। तो मुझे याद है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी, क्योंकि रिसेंटली अभी भी मैं डिस्कस कर रही थी किसी के साथ, तो सब्यसाची का ना एक वो चल रहा था, इवेंट चल रहा था, तो अभी वर्चुअल इवेंट था, तो मेरे को इन्वाइट आया, मैं सुन रही थी उसमें। तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं अब सब्यसाची को आप भी मानेंगे 90% लोग कॉपी करते हैं, मतलब उनके लहंगे हर जगह देखेंगे, बट वो कहते हैं मेरे अपने 2 लहंगे सेम नहीं होते कभी। उन्होंने ये चीज बोली, कहते मेरे अपने 2 लहंगे जो मैं पिछले इतने सालों से कर रहा हूँ, वो 2 सेम नहीं बनते, उसमें भी 19-20 का डिफरेंस होता ही होता है। ये कहते, तो फिर उससे आप इतने बड़े डिजाइनर से, तो मेरे को ये बात है कि डिजाइन यू कैन नॉट कॉपी, डिजाइन कैन नेवर बी सेम, यू नो। इट्स लाइक 5 fingers, it design can be similar but never same. So when somebody says कि ये तो कॉपी है, मैं कहती हूँ ये कॉपी आपके लिए होगा क्योंकि आपको वो चीज सिमिलर लग रही है, यू नो। हम कोई, अब जिस कुर्सी में मैं बैठी हूँ, ये कुर्सी मैंने
शायद 10 लोगों के ऑफिस में देखी हो, बट किसी की लेग्स लकड़ी की है, किसी ने मेटल की बनाई हुई है, किसी ने अपहोल्स्ट्री पे कुछ किया हुआ है, तो कोई भी चीज सेम नहीं हो सकती, डिजाइन में सिमिलर होती है। इंटीरियर्स में बहुत बार कॉपी का होता है, और हम सब एक दूसरे से रेफरेंस और इंस्पिरेशन लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये मैं खुद भी करती हूँ, और ये बहुत अच्छे डिजाइनर से भी बात और कोलैबोरेशन करके ये चीज मैंने सीखी है। और ये चीज उन्होंने मेरे, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था, किसी ने मुझे बोला कि आपने हमारे कॉपी की, अभी आई थिंक हो गए 2 साल इस बात को। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप, पहली बात तो चलो मैं मान भी गई, मैंने कहा आपके पास इसका कोई कॉपीराइट या कोई है आपकी, ये आपकी कंपनी का ही है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनको एक चीज बोली, मैंने कहा आपको एक चीज बताती हूँ, मुझे ये जो आप कह रहे हो ना कि ये डोर कॉपी है, ये चीज मेरे को मेरे क्लाइंट ने पिनिंटरेस्ट से निकाल के भेजी थी। मैंने कहा मेरे लिए तो मेरा क्लाइंट है, मैं उसको मना नहीं कर सकती, और अगर ये आपका डिजाइन है तो मैं इसको, अगर ये आप कह रहे हो कि इसमें हमारी एक्सपर्टीज है, तो वो आपकी है, मैं इसको कॉपी कर ही नहीं सकती, मैं शायद सिमिलर बना दूं। फिर उनसे मेरी बहुत सीनियर है ये डिजाइनर, साउथ इंडियन बेस्ड है, मैं नाम नहीं लूंगी। फिर मेरी उनसे फोन पे बात हुई, तो मैंने उनको ये चीज पूरी बताई, मैंने उनको फोटोज भेजी, मैंने कहा ये क्लाइंट ने भेजा था और ये पिनिंटरेस्ट पे है, आई हेल्प्ड हिम लेटर ऑन, वी डिडंट डू दैट प्रोडक्ट बिकॉज वो तो क्लाइंट के रेफरेंस आया था, हमारे वो डिजाइन से मैच ही नहीं हो रहा था, तो हमने किया नहीं वो। तो उनको मैंने बाद में हेल्प करी, एंड आई रिमेम्बर वी रीच्ड आउट टू ऑलमोस्ट 10 to 20 पीपल जो जिन्होंने वो डोर सेम किया हुआ था उनके हिसाब से। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड या तो आप इसको कॉपीराइट करवाओ अगर आपको इतना है, या आप इसको, फिर ये कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है एज अ डिजाइनर, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? आई फील द डे somebody starts copying you, that day you've reached somewhere। जिस दिन कोई आपकी, और मेरे लिए नकल करने के लिए ना बहुत अक्ल चाहिए, ये भी एक मेरा मंत्र है, नकल करने के लिए अक्ल चाहिए होती है। तो अगर आपको अपने में अक्ल है तो फिर ठीक है, करने दो ना, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो फॉर मी इट्स नेवर बीन लाइक दैट, फॉर मी इट्स अ रेफरेंस, फॉर मी इट्स एन इंस्पिरेशन। और हाँ, अगर मैं कई बार, मैंने 2 बार ये किया, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को किसी का बहुत पसंद आया था, एक तो मेरी फ्रेंड और कोलीग ही थी, डिजाइनर सीनियर है वो, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मेरे क्लाइंट को ये आपका बहुत पसंद आया है, अब अगर मैं इस चीज को रेफरेंस दूं तो वुड यू माइंड? सो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो व्हेन आई गो टू कॉलेजेस कि अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो ना, आप पूछ लो, अगर डिजाइनर सपोर्टिव होंगे, तो मेरी वो फ्रेंड ने बोला कि हाँ तू कर ले, तो मैंने किया। अगर वो मना करते तो मैं रिस्पेक्टफुली, मैं भी तो डिजाइनर हूँ, फिर मैं अपना दिमाग लगा के नया डिजाइन बना देती। सो फॉर मी इट्स नेवर कॉपी, इट्स ऑलवेज अ रेफरेंस। एंड यस, इट इज इन द मार्केट to just answer your question, but it's how you take it, but never do it behind somebody's back। ये बड़ा बोल्ड आंसर दिया आपने। मैं इसके लिए पहले तो शुक्रिया बोलूंगा आपको, ये बहुत जरूरी था मेरा भी जानना कि कॉपी नहीं होता, रेफरेंस होता है, जो चीज ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगी, सिमिलर हो सकती है, सेम नहीं हो सकती। देविका जी, आपकी जब मैं बायोडाटा आपका जो मैं पढ़ रहा था या आपके बारे में जो मैं न्यूज वगैरह देख रहा था, तो उसमें लिखा कि यू बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी, आप एनजीओ में भी काम करते हैं, तो किस तरीके के एनजीओ में आप जाते हैं और कैसे कैसे आप मदद करते हैं? तो शान जी, मेरा एक छोटा सा ही मेरा परिवार नाम करके एक एनजीओ है गुड़गांव में। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट जो मॉर्निंग वाले हैं वो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही स्कूल नहीं जा सकते, गवर्नमेंट स्कूल, फैमिली रिलेटेड इश्यूज जो भी, तो उनको हम प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, एंड देन हम उनको ओपन स्कूल से एग्जामिनेशन करवाते हैं। और जो हमारी आफ्टरनून शिफ्ट होती है उसमें हमारे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं जो केंद्रीय विद्यालय या गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, पर उनके पास ट्यूशन फीस के लिए नहीं है कोई सुविधा, तो वी टीच देम, एंड देन अगेन, तो ये ऑलमोस्ट वी हैव अबाउट 300 to 400 स्टूडेंट्स इन टोटल। इट्स इन ओल्ड गुड़गांव। एंड दूसरा जो हमारा उसमें डिपार्टमेंट है, हमारे ऑलमोस्ट 50-60 लेडीज आती हैं जो कि नहीं काम कर सकती, फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, इंडियंस में थोड़ा है, कई बार ऐसे होता है इन सर्टेन क्लासेस, उनको वी टीच देम बेसिक कम्युनिटीज लाइक स्टिचिंग and beauty services and basic talking skills कि उनको एक कि वो उनको कोई जॉब मिल जाए and they can help their family। Then we have a set of students which are between 18 to 25। वो वैसे बच्चे हैं कि जो शायद कॉलेज गए हैं, नहीं गए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो उनको हम लैंग्वेजेस सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं और बेसिक ग्रूमिंग करते हैं।
So there are a lot of students, a lot of kids who've got jobs in like good companies like Uber, Cafe Coffee Day, Starbucks, so that they can earn for their family because उनके skills बोलने के अच्छे हैं, but वो थोड़े maybe they are not good with academics. So this is this NGO of mine, and when I say giving it back, बहुत बार मेरे पास गर्ल लड़कियां आती है कि हमें डिजाइनर बनना है, तो उनके लिए फिर एक हम अलग सेटअप बना देते हैं. कोई कहता है हमें कुछ करना है, तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ गिविंग बैक. बिकॉज मैं किसी को अंडर प्रिविलेज्ड कभी नहीं कहूंगी. मैं कहती हूँ हर बंदा प्रिविलेज्ड है किसी ना किसी तरीके से. इट्स ऑल डेस्टिनी, इट्स ऑल गॉड्स विल. बट कहीं ना कहीं अगर आप किसी को अपने स्किल्स दे सको, अगर आपको 5 चीजें आती हैं तो आप किसी को उनमें से 2 भी दे सको, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. even I feel I also learn from people. तो ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी को give back कर रही हूँ, I'm taking, एक हाथ से आप लेते हो, दूसरे हाथ से you give also. So it's the same for me, and I really like doing it. When I go to design colleges and I teach students, I had a lecture today morning only. I just like doing it, just spreading knowledge, just giving knowledge. Because अगर मैं knowledge दूंगी तो मुझे मिलेगी. अगर मैं कोई webinar कर रही हूँ तो मेरे से आगे से कोई सवाल पूछ भी रहा है, वो सवाल में मेरे भी बहुत जवाब निकलेंगे. तो for me giving it back, not only just NGOs, it's just out there. मैं कई बार ऑफिस में हमारे पास काम नहीं होता, हम ऐसे ही बैठे होते हैं, तो हम आपस में बात करते हैं, and we just talk about general things, not just design. It's about anything. It can be about religion, spirituality, it can be about food, it can be about anything. Because at the end of the day, अगर आपको सारी knowledge होगी, for me, बाकी सबका personal choice होती है, तभी आप एक क्रिएटिव माइंड बन सकते हो. हाँ, एक बहुत जरूरी सवाल मेरा रह गया था, मुझे शुरुआत में वो पूछना चाहिए था. वो सवाल था कि एक वुमेन फाउंडर, वुमेन एंटरप्रेन्योर है आप, आपने अपने महिला होते हुए अपने खुद का काम शुरू करा है. ये भी एक अपनी लड़ाई होती है, और इसमें ज्यादा लोग आपके खिलाफ होते हैं साथ होने के बजाय. तो इसमें कुछ आपका क्या, व्हाट इज योर? मैं 2 चीजें मिक्स करूंगी इसमें, अपने शुरू पहले के 1.5 साल का एक्सपीरियंस बताते हुए. एक तो मेरा बीइंग अ वुमेन जो आप कह रहे हैं, आई वुड से अ यंग गर्ल, एंड दूसरा माय एज. तो मेरे को शुरू में ऐसा नहीं काम नहीं मिला, बट मेरे को ये भी सुनने को मिला हुआ है अच्छे वे में कहूंगी कि आप तो इतने छोटे हो, आप कर लोगे काम. तो मेरे को लगता था कि ये क्या बात हुई, मतलब आपने मेरे को बुलाया है, आप मुझे काम दे रहे हो, फिर आप मुझे ये तुम मत करवाओ. ठीक है, 2-3 साल बाद जब एज बर्थ सर्टिफिकेट लेके आ जाओगे, आप देख लेना एज बढ़ गई है, तब काम करो. एज कैन नेवर डिसाइड व्हाट एक्सपर्टीज कैन यू डू. मे बी समबडी जो मेरे से 10 साल बड़े हैं, मैं उनसे बेटर काम कर रही हूँ, या कोई मेरे से 5 साल छोटा है. मैं देखती हूँ आजकल गर्ल्स एंड यंग वुमेन 20-21 years old इतना अच्छा कर रहे हैं. मतलब मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैं तो ये कभी नहीं कर सकती जब मैं 20 साल की थी. So I feel so that yes has been always a problem नहीं कहूँगी, but I used to take it in a funny way, and I used to take it as an experience कि labor seriously लेती है आपको, क्योंकि mostly अगर आप देखिए interiors and architecture में labor सारी is all men. You are around men always, and I will tell you one more thing. I've never, not that I am not a feminist at all. I'm a very equality is important, but I'm not a feminist. तो मुझे ऐसा नहीं कि मेरे को I always need women around me. Nothing like that. I think सब मिलके काम ही करें तो better है. But I've always had interns and girls working with me. क्योंकि मुझे लगता है why can't a girl be at a site? Why can't a girl handle contractors? क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है. बड़ी-बड़ी कंपनीज की CEO आज की रेट में प्राइम मिनिस्टर्स if they are women, so we are still doing a small design job. So yes, that wasn't a problem, but people used to say labor never used to take you seriously. Contractors अगर 2 दिन में काम करना हो तो 4 दिन में करेंगे. फिर जब वही बात है कि मैंने कभी वो आने नहीं दिया, मैंने वो उनकी रिस्पेक्ट करी क्योंकि मैं सीख रही थी उनसे. आज मेरा कारपेंटर 25 साल से काम कर रहा है, मैं 5 साल से कर रही हूँ, तो मुझे उससे सीखना ही है. उसने भी मुझे सिखा, मतलब तो साथ ही काम करने, तो रिस्पेक्टफुली उनको ये चीज सिखा, उनको मैंने समझाई कह लो, या मैंने उनको पोर्ट्रे करी कि मैंने ये कोर्स किया है, मैं ये पढ़ के आई हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ, और आपने मेरे साथ मिलके ये काम करना है. जैसे मैंने शुरू में बोला, nobody works under me, everybody works with me. So yes, it was very good, and I always love women working, but ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंस रखो तो कोई आपको मुड़ के कुछ नहीं कहेगा.
ठीक है देविका जी, आपका कोई आखिरी मैसेज, कोई आखिरी आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई गुरु मंत्र बच्चों को देना चाहते हैं जो देख रहे हैं वीडियो में? मैं खुद गुरुओं से मंत्र सीखती हूँ हर रोज, तो अभी तो मैं शायद, but yes, definitely I think for budding designers and students in startups, because I'm also one, and मैं बहुत relate करती हूँ students से, because मैं बहुत थोड़े टाइम पहले ग्रेजुएट हुई हूँ, तो I can relate to them. Never, डिजाइन फील्ड ऐसी है कि बहुत बार आपको लगेगा ये छोड़ के कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लगता है, काम मिलने में टाइम लगता है, पैसे कमाने में, और डिजाइनर है और हमारी एज ब्रैकेट के जो लोग हैं उनको बड़ी जल्दी मची हुई है दैट बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। तो बट वही बात है कि जो मेरे को याद है मैं छोटी होती थी तो घर वाले कहते थे स्टेप बाय स्टेप चलो, सब चीजें आराम से आएंगी, कुछ भी इतनी जल्दी नहीं मिलता। वो आज समझ आती है बात। तो वही मैं सबको कहूंगी दैट बी पेशेंट, if you have confidence on yourself and what you're doing as a designer or as anything, you will get work and you will get money eventually. Don't rush into things, don't have overconfidence, never have overconfidence, always have confidence. And a person like me believes a lot in God. मेरे हिसाब से अगर आप you keep doing your hard work, तो फिर it's all destined. And if one door closes, other door opens. That's like the main mantra. जो होता है अच्छे के लिए होता है, one door closes, other door opens. So I feel to all the budding designers and anybody out there, I love getting support and I love giving it back, जैसे आपने बोला. So good luck to everybody and like God bless. ठीक है देविका जी, आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई जिसमें मुझे आज पता चला कि मैं भी एक डिजाइनर हूँ। जो मेरे एडिटर साहब ने बोला कि तुम अपना बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करो, तो मैंने पीछे किताबें रखी, साइड में लैंप रखा। तो आपकी जो आपने जो पहली कोटेशन दी वो मुझे हमेशा याद रहेगी कि हर इंसान एक डिजाइनर होता है। आपने हमें बताया कि मार्केट पर रिसर्च करना कितना जरूरी है। आपने बताया कि डिजाइन सेम नहीं हो सकता, सिमिलर हो सकता है। आपने बताया कि जल्दबाजी मत करिए, समय के साथ सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देविका जी, आप हमसे जुड़े, आप हमसे मिले, आपने बहुत सारी बातें हमसे की, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much Prashanti, thank you to your entire team also that you chose me, and I hope कि इससे किसी को कुछ सीखने को मिले, और and it's been a good opportunity.